विद सुशीला आंटी। सुशीला आंटी जो है वो 25-30 ईयर्स से गार्डनिंग कर रही हैं। पहले वाले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि उनका जो आगे का गार्डन है वो कैसा है। इनफैक्ट साइड गार्डन हमने देखा था, अभी फ्रंट गार्डन में तो हम गए ही नहीं हैं। और आज हम लोग आ गए हैं किचन गार्डन, किचन सेक्शन में। किचन सेक्शन बोलिए। जी आंटी, तो वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग अस। और आप हमें इतनी सारी चीज़ें बता रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जितना सा जो हमने कर रखा है बस वही मैं बता रही हूँ, है ना। तो आज मैं जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये ऐसी चीज़ है जो मुझे बचपन में एकदम ले गई है। मुझे याद है मेरे नाना जी के घर पे भी ऐसा ही कुछ था और उसके अंदर लग रहा था ये अंगूर। तो ये है अंगूर। और ये जो पूरी झोपड़ी जैसी चीज आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी अंगूर की बेल है आंटी। बिल्कुल अंगूर की बेल है पूरी, है ना। तो इससे पहले कि हम अंदर जाकर के सारे अंगूर जो है उन्हें देखें, मैं जानना चाहूंगी आंटी कि अंगूर की खेती या अंगूर अगर घर में उगाना हो तो कैसे उगाएं? अंगूर की खेती नहीं बोलूंगी मैं तो, मैंने तो सिर्फ एक बेल लगा रखी है। ये एक बेल है? बिल्कुल, ये एक बेल है जो एक बेल मेरी चारों साइड इसने कवर कर रखा है। पीछे पूरी रेलिंग भर रखी है। इधर से पूरी वो ऊपर जाने को तैयार है बेचारी, जहाँ उसको जगह मिले वो बोले मैं उधर फैल जाऊं। मेरे को भी अच्छा लगता है। फैमिली में छोटे छोटे बच्चे आते हैं छोटी छोटी बास्केट लेके और ऊपर से इनमें से प्लग करते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई कैन इमेजिन कि कितना मजा आता होगा बच्चों को। मुझे देख देख के इतना मजा आ रहा है। तो आपने एक बेल कहाँ पर है? ये वो कोने पे ये वाला। अच्छा। इसका मेन आपको इधर थोड़ा आना पड़ेगा। तो थोड़ी सी अंधेरा हो गया है, लेकिन स्टिल हम आपको सब दिखाते हैं कि ये है, ये अंगूर की एक ही बेल है। एक ही है, ये एक ही बेल है। एक ही नीचे से स्टेम्स है। इसके सहारे ये पूरा स्ट्रक्चर इसका ये खड़ा है। मैंने नीचे वायरिंग कर दी है। अच्छा। वायरिंग करके फिर नहीं तो ये इस पे ये चढ़ी हुई है। हाँ, और इधर रेलिंग के सहारे वो चल रही है। जहाँ इसको सहारा मिलता है ये वहीं से फैलती जा रही है। तो इसमें पूरे 12 महीना ये ऐसी रहती है बेल या क्या? नहीं, कैसा रहता है? नहीं, ये जब सीजन खत्म हो जाता है तब पत्ते सब झड़ के और सिर्फ खाली स्टेम सूखी रह जाती है। फिर इसकी थोड़ी प्रूनिंग कर देती हूँ मैं। और जब इसका सीजन आता है तो अपने आप पत्तों में फुटाव आता है। तो मैं समझ जाती हूँ जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज होती है वो मैं काट देती हूँ। फिर नई आती है, इसमें खाद पानी डालती रहती हूँ। मैंने ना देखा था कि कहीं तोरी उग रही थी और वो खेती हो रही थी वहाँ तोरी की, तो वो लोग क्या करते थे, ब्लेड से ना पत्ते 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 सारे के सारे काटते जाते थे। क्या अंगूर में भी ऐसा कुछ करना पड़ता है? बिल्कुल सही है। अंगूर में मैं बीच बीच में जो आप देख रही हैं थोड़ी सनलाइट आने के लिए, और न मेरे को इतना टाइम मिल पाता है, मैं है ना बैठी बैठी सारे जितने भी एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं तो कोशिश यही करती हूँ। क्योंकि मेरे घर में कोई दूसरा है नहीं काम करने वाला, तो मैं ही करती हूँ। तो ये सब पत्ते इकट्ठे कर करके मैं नीचे जहाँ है यहाँ डालती जाती हूँ। फिर इन पत्तों को मैं फेंकाती नहीं हूँ। सब पत्तों को मैं खाद बना लेती हूँ। एक बड़े पॉट में सारे पत्ते इकट्ठे करके और सब इनको खाद बना लेती हूँ। कई बार थोड़े गमले भी जब तैयार करने होते हैं तो ये फ्रेश पत्ते भी काट के उसमें डाल के पूरा भर के और ऊपर थोड़ा मिट्टी डाल के छोड़ देती हूँ 2-1 महीने के लिए। फिर उसमें दूसरे नए प्लांट्स लगा लेती हूँ गमलों में भी। तो ये जो वैरायटी है अंगूर की, ये कौन सी वाली है? ये मनक्का जो बनाते हैं ये वो वाली वैरायटी है। ये पहले हरे होते हैं फिर काले होते हैं। अभी एक छोटी सी दूसरी मैंने ब्रांच इसकी अंगूर की लगाई है, वो बिना बीज वाली जो अपने खाते हैं हमेशा, वो वाली लगाई है। चलिए देखते हैं, इधर आइए आप थोड़ा सा। और इतने बढ़िया बढ़िया अंगूर लग रहे हैं, मेरा मन नहीं मान रहा है, इसलिए मैं एक तो ही मेरे को थोड़ा सा पका हुआ सा लग रहा था तो मैं खा लीजिए। यहाँ पे ना ये बंच है ना अभी काले हुए नहीं है। ये तो काफी मीठा है। मीठा है। लकी, आप लकी हो जो मीठा। ये लो बंच आपका, देखो बड़े हो रहे हैं पूरे अंगूर लग रहे हैं। इतने छोटे से मुनक्के में से जो बीज निकलता है वही बड़ा बड़ा बीज इसमें से निकला है। ऊपर पूरा अंगूर की बेल लगाने से नीचे मेरे दूसरे पेड़ पौधे जो गर्मी से बचाने होते हैं वो भी मैं नीचे रख लेती हूँ। ये काला वाला अंगूर है और इसको भी मैं खा के देखने वाली हूँ। मुझे लगता है कि ये भी शायद मीठा ही होगा। मीठा होएगा, काला मीठा होएगा।
अलग टेस्ट है। पहला वाला मीठा था। तो ये जो आपने सारी की सारी देखी, ये थी अंगूर की बेल, और मुनक्का वाला जो काला अंगूर होता है वो अंगूर था। मैंने टेस्ट भी करके देखा, कुछ खट्टा था कुछ मीठा था, बड़ा मज़ा आया। और आंटी के गार्डन में और भी बहुत सारे पेड़ हैं जो कि फ्रूट्स के हैं। तो आंटी और कौन से फ्रूट का पेड़ है? अपना एक अमरूद का पेड़ है जो अभी अंगूर के बेल पे नीचे छिप रहा है। इस वाली वैरायटी में आधा पौन किलो का एक अमरूद होता है। बहुत बीज कम होते हैं, खाने में भी करारा करारा वाला जो होता है, करारा। उधर देशी अमरूद का पेड़ है मेरा, देसी अमरूद का पेड़ है, इसमें अमरूद आ रहे हैं, इसके बहुत मीठे अमरूद हैं। ये अभी ग्राफ्टिंग एक करी थी हम लोगों ने। हाँ, अब ये थोड़े टाइम बाद में जब इसके ब्रांचेज आ जाएंगे तो इसको यहाँ से चॉप करके एक दूसरा पॉट तैयार हो जाएगा। तो मैं जो आपसे हमेशा कहती रहती हूँ कि मैंने मेरे पूरे बचपन गुट्टियाँ लगती हुई देखी हैं सुबह से शाम तक, ये वही गुट्टी है। गुट्टी है। अभी अमरूद आ रहे हैं इसके अंदर, ये अमरूद है ना, ये अभी पके नहीं है, वरना हम कच्चे हैं। आंटी से परमिशन लेके इसको तोड़ के खाते जरूर। लेकिन ये है देसी अमरूद, और इसमें काफी सारे देखिए अमरूद आ रहे हैं, ऊपर छोटा बेबी अमरूद भी आ रहा है। तो काफी सारे अमरूद जो है वो उधर यहाँ पर आ रहे हैं। सीताफल है, ओहो, बिल्कुल ऊपर में लगा और आंटी की लैंडस्केपिंग यहाँ पर हो रखी है। और ये वाटर बॉडी बनाई थी आपने? बिल्कुल बनाई थी, लेकिन बंद कर दी फिर। अच्छा, तो इसमें सारे में ऊपर से नीचे तक ऐसे पानी बहता रहता था? ऊपर से नीचे तक पानी आता था, लेकिन अभी ये सब खत्म कर दिया है। ये केसर आम का पेड़ है, गुजरात से लेके आई थी मैं। इसमें बहुत आम आते हैं, लेकिन अब ये साथ में बिल्डिंग खड़ी होने से थोड़ा सा सनलाइट का फर्क पड़ गया है। हम थोड़ा सा 1 महीना लेट हो गए, 20 दिन। अगर हम 20 दिन पहले आते तो केसर आम मिलता हमें। केसर आम मिलता। जी। और आंटी इस तरफ क्या दिखा रहे थे आप? ये केले के पेड़ हैं अपने। केले के बाद पे यहाँ इसमें केले का फल आता है? बिल्कुल फल आता है। मैं आपसे एक वो बात करना चाहूंगी कि ऐसा कहते हैं कि जिस केले की पूजा कर दो फिर उसमें फल नहीं आता है, इस बात में क्या सच्चाई है? देखिए, ये मैं नहीं जानती हूँ कि पूजा करने के बाद में नहीं आता है। मैं कोई भी पेड़ मेरे घर में जब लाती हूँ, मैं उसको प्रणाम करके कहती हूँ भाई मैं मेरे घर में लेके चल रही हूँ। आपकी मर्जी हो तो फल देना, नहीं हो तो मत देना। इसमें बहुत मीठे फल आते हैं। केयर तो देखिए अपने को करनी पड़ती है। उसके साथ में ही मैंने सब्जियों का भी चलाती हूँ। एक तुरई की बेल लगा दी, लौकी की बेल लगा दी, थोड़ी थोड़ी जगह को मैं खाली नहीं छोड़ती हूँ। तो किसी भी गार्डन लवर के यहाँ पर आप जाके पौधा नहीं ढूंढ सकते, कहीं किसी कोने से कुछ भी निकल सकता है। और मैं थोड़ी सी क्या बोलूँ, केयरलेस हूँ या क्या बोलूँ, मतलब मेरा मैनेजमेंट पूरा नहीं है कि मैं हर चीज़ को तरीके से लगाऊं या क्या करूँ। आप एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी इसी के साथ में जब वो बीज वाली जो अंगूर की बेल दिखाई है, ये बिना बीज की एक छोटी सी बेल मैंने लगाई है और ग्रो बैग में लगाई है। और ये आपकी मैंने ग्रो बैग चीज है वो, इसमें आपने केवल पत्तों में लगाया है। पत्तों में लगाया है। ये बिल्कुल छोटी सी अभी है। ये अपनी 12मासी आम का पेड़ भी लगाया है। आंटी ने हमें बताया कि ये 12मासी आम है। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि एक आम की वैरायटी ऐसी होती है जिसके आम खाने के लिए आपको गर्मियों का वेट नहीं करना पड़ता है, और वो होता है 12मासी आम। पूरे साल भर आता रहता है। उसमें इतना छोटा छोटा, मेरे ख्याल से आम का साइज छोटा होता है। साइज छोटा होता है, धीरे धीरे जब 4-5 साल हो जाते हैं तो फिर बड़ा होता है। अच्छा, शुरू में छोटा छोटा होता है। शुरू में छोटा होता है, कई में बोलते हैं बड़े भी होते हैं। मैं अभी पूरा इसके बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मैं नवंबर में गई थी किसी एक फार्म पे, वहां पर मैंने देखा कि नवंबर में आम लग रहे हैं। तो एज इट इज मेरे जनरली पापा होते हैं साथ में, तो मैंने पापा से बोला अरे पापा इसमें आम लग रहे हैं, तो पापा बोले ये है 12मासी आम और इसमें 12 महीना आम आते हैं। 12 महीने आम आते हैं। तो दैट वाज समथिंग न्यू इवन फॉर मी एट दैट टाइम। इसी के सहारे मैंने एक बैग के अंदर अपने सब्जी की तुरई की बेल लगा दी। छोटे छोटे बेबीज तुरई आने लग गए हैं इसमें भी मेरे को। आंटी ये चीकू का पेड़ है? ये चीकू का पेड़ है। ये बहुत बड़ा चीकू का पेड़ था। नीचे धूप के कारण लॉन बिल्कुल खराब हो रहा था, तो इसको मैंने कट कर दिया। अच्छा, तो ये इसमें बहुत अच्छे तना तो इतना बड़ा है, मोटा है, ये पुराना पेड़ है। तो ये चीकू का पेड़ है। इधर ये पपीता का पेड़ है। पपीते का पेड़ अभी एक पपीता के पेड़ तो नया ही लग रहा है मुझे थोड़ा। नहीं, नया नहीं, हाँ मतलब अभी नए हैं, फल नहीं आए हैं अभी। अच्छा, अभी फल नहीं आए। पपीते के फल जब आते हैं, जैसे चीकू आपने लगाया, थोड़ा सा मैं इसमें जानना चाहूंगी आपसे, चीकू आपने लगाया तो चीकू में कितने टाइम बाद फल आना शुरू हो जाता है?
चीकू के पेड़ पे वैरायटी पे डिपेंड करता है। ग्राफ्टिंग जो चीकू होगा उसमें 2 साल के बाद ही फल आने जल्दी आ लग जाते जाते हैं, जी। हैं, और जो अपने छोटे से लगाते हैं तो 5 साल लग जाते हैं। ओके। और पेड़ एक बार ये बहुत घना था, बहुत सारे आते थे, हाँ। लेकिन सनलाइट नहीं होने से फिर मैंने इसको फिर? बिल्कुल काट दिया है ना। इसके बदले में उधर मैंने छोटा पेड़ एक और लगा दिया, अच्छा। उसमें फल शुरू हो गए आना। हाँ, एक ओके। बार आ चुका है उसमें फल। हाँ। अभी मैं आपको आगे आपके यहाँ बताती पर हूँ। और भी कोई फ्रूट के पेड़ हैं? फ्रूट के पेड़ मेरे पास में अभी बस यही है। अपने आम हो गया, जी। केला तो हो हमने गया, आज देखा अमरूद, आम, केला, चीकू, सीताफल, अमरूद और बस अंगूर की भी 2 वैरायटी। अंगूर की भी 2 वैरायटी। ये चीकू का दूसरा पेड़ है। हाँ। इसमें भी लास्ट ईयर फल आ चुके हैं, और मैं इसको ऊपर यहाँ से ज़्यादा बढ़ने नहीं देती हूँ, काट देती हूँ, जिससे बस इतनी ही उसमें आए, आ जाए। क्योंकि जगह भी नहीं है और फिर बड़े होने से नीचे भी जगह रुकती है, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। एक और आंटी मेरा सवाल, आपने जो सारे फलों के पेड़ लगाए हैं, ये आपने बीज से लगाए हैं या पौधे से लगाए हैं? नहीं, ये देखिए, मैं गुजरात से आम का पेड़ लाई थी, बिल्कुल अच्छा। छोटा सा। हाँ। 3 वैरायटी लाई थी आम की, केसर, लंगड़ा और एक राजापुरी बोलते हैं। अच्छा। तो लंगड़े में ऑलमोस्ट मतलब दूसरी साल ही कम से कम 40-50 आम बहुत बड़े अरे साइज वाह। के आए। हाँ। लेकिन मेरा वो आम आगे लग रहा था, और नेबर्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप काटिए, हमारी तरफ आम आ रहे हैं, तो उस पेड़ को मैंने पूरा ही काट दिया है ना। बहुत अच्छे पेड़ थे। चीकू का अच्छा। भी है ना। हाँ। बड़े होने के 4 साल बाद में फल आए थे चीकू अच्छा। के। और चीकू का भी आप पेड़ लेके आए थे? वहाँ से ही मैं लेके ओके। आई थी। हाँ। ये अपने जयपुर से ही खरीदा था मैंने। अच्छा। छोटा सा पेड़ खरीदा था। हाँ। ये 3-4 साल हो गए इसको भी। तो आंटी के जो सारे के सारे फल के पेड़ हैं, वो सारे के सारे पौधे से ही लगाए गए हैं। हाँ, पौधे से ही लगाए हैं फ्लरिशिंग ना। अमेजिंगली। है ना। आज मुझे यहाँ घूम के बहुत ही ज्यादा मजा आया, और मैंने जब अंगूर की बेल देखी और उसकी पूरी झोपड़ी बनी हुई देखी, तो मैं दोबारा से अपने बचपन में चली गई। तो आंटी, थैंक्स अ लॉट, अपने गार्डन में से आपने इतने सारे फलों के पेड़ हमें दिखाए। आप लेकिन कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीक आपको दिखाने वाले हैं आंटी के किचन गार्डन के अंदर सब्जियां कौन कौन सी लग रही हैं। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू वेरी वेरी सून। ये काला वाला अंगूर है, और इसको भी मैं खा के देखने वाली हूँ। मुझे लगता है कि ये भी शायद मीठा ही होगा। मीठा होएगा, काला मीठा होएगा। अलग टेस्ट है। पहला वाला मीठा था।